महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। सप्ताह का हर दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। इसी तरह मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा का विधान है। मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी की पूजा करने से जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मंगलकारी फलों की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन इन विशेष उपायों को करने से समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मंगलवार के दिन किसी ऐसी व्यक्ति को जो हाथ की मेहनत वाला काम करता हो या जिस काम में मशीनों की अपेक्षा अपने हाथों का हुनर दिखाना पड़ता हो, या सीधे शब्दों में जो व्यक्ति हाथ से बुनाई, सिलाई, कढ़ाई का किसी चीज़ को रेतने का या जो हाथ से ठोक पीट कर बर्तन आदि बनाने का काम करता हो, उस व्यक्ति को वस्त्रों का दान करें। अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्या से घिरा पाते हैं और अब स्थिति जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी डावाडोल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम हं हनुमंते नमः। अगर आपके रिश्तों के मध्य ऊर्जा पहले की अपेक्षा कम हो गई है और आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊर्जा चाहते हैं तो मंगलवार को स्नान आदि के बाद मिट्टी का एक दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग का बत्ती लगाइए। अब उस बत्ती को, दीपक को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर जलाइए। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के आगे वो दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दाम्पत्य मौजूद हो तो और श्रेष्ठ है, वरना स्वयं ही दीपक जला दे। इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। अगर आपको किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वह पूरा नहीं हो पा रहा है तो मंगलवार को मौली लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दे। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाए। उसके बाद वहाँ रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध ले और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रहने दे। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आप कर्ज चुकाया नहीं जा रहा है तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाइए और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद श्री हनुमान का ध्यान करते हुए ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप मंगलवार के दिन अपने कर्ज की एक किस्त या 1 रुपया भी लेनदार को चुकाएंगे तो आपका बाकी का कर्जा भी जल्द ही उतर जाएगा। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो स्नान आदि के बाद थोड़े चमेली के फूल को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं
और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों को दुआ करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। अगर आप अपने लव मेट के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में प्यार की ब्यार को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको मंगलवार के मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र जपने के बाद हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखा है। अगर आपका बच्चा अचानक से रात को सोते समय डर जाता है या उसे दूसरे नए लोगों से मिलने जुलने में परेशानी होती है तो आपको श्री हनुमान की उपासना करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको हर श्रृंगार के पेड़ के पत्तों से हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करना चाहिए और अपने बच्चे के माथे पर भगवान के चरणों से लिया गया सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आपका संतान सुख पाना चाहता है तो मंगलवार को स्नान आदि के बाद एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले। अब नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट दे। इस प्रकार लाल कपड़े से लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दे। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमान जी का पाठ करें। अगर आप जब कभी अपना कोई इम्पोर्टेंट काम करने की सोचते हैं और सोचते सोचते कुछ और ही करने बैठ जाते हैं जिससे आपके ध्यान से वो काम निकल जाता है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए मंगलवार के दिन आपको माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी माँ को भोग लगाना चाहिए और मन मुताबिक पूजन सामग्री लेकर उनका पूजा करना चाहिए। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।